दोस्तों, रूस में बाबा साहेब अम्बेडकर की कई मूर्तियां हैं तथा कई स्मारक बने हुए हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर पर तमाम अध्ययन रूस में किए जा रहे हैं। यहां तक कि ऐसी यूनिवर्सिटीज जो बाबा साहेब के नाम पर है, उनको रूस आमंत्रित कर रहा। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के छात्र रशिया में जाकर रशियन की पढ़ाई करेंगे। रशिया के छात्र विश्वविद्यालय में हिंदी सीखेंगे। रशिया की मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिवर्सिटी और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीच शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन होगा। इस ज्ञापन के बाद जो छात्र रशियन सीखने रशिया जाएंगे, उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। दोनों विश्वविद्यालयों के बीच होने वाले इस समझौते में संयुक्त रूप से अकादमिक और अन्य गतिविधियों का आयोजन होगा। रशिया और अम्बेडकर विश्वविद्यालय दोनों ही छात्रों को आवास भी उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही आपस में शिक्षकों का आदान प्रदान भी होगा। संयुक्त शोध परियोजनाओं का परिचालन होगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी इसमें शामिल है। खैर, इन सब के बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने ऑफिस में बाबा साहेब की तस्वीर लगाए हुए हैं। तो क्या यह बात सच है या नहीं, या ये बहुजन समाज को बदनाम करने की साजिश है? जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपका दी क्रांतिकारी पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस तस्वीर को शेयर करते हुए बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय में ये फोटो इसलिए लगी है क्योंकि पुतिन भी बाबा साहब की ही तरह एक निम्न जाति से हैं। एक फेसबुक यूजर ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, ये रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की तस्वीर है जहां व्लादिमीर पुतिन अपने कैबिनेट के साथ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो क्यों लगी है। मैंने व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन दी वॉर अगेंस्ट इनजस्टिस पढ़ी तो पता चला कि पुतिन भी रूस के एक निम्न जातीय समुदाय से हैं जिसके अधिकारों का हनन रूस की कुलीन जातियां करती आई हैं। जब पुतिन ने अपने कॉलेज के दिनों में एक प्रोजेक्ट स्टडी का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि किस प्रकार निम्न वर्ग अपने अधिकारों और हक के लिए तथाकथित उच्च वर्ग से लड़ सकता है। उस प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर पुतिन ने रूस में कई जन आंदोलन खड़े किए और रूस के दलितों को राजनैतिक व आर्थिक व सामाजिक अधिकार दिलाए। अंततः संघर्ष करके रूस के प्रथम दलित राष्ट्रपति भी बने। क्या आप पुतिन के उस प्रोजेक्ट पुस्तक का नाम नहीं जानना चाहेंगे? जी हां, सही समझा आपने। यह वह पुस्तक है, भीमचरितमानस, जय भीम जय मूल निवासी। हमने पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल फोटो एडिट की हुई है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर अलग से जोड़ी गई है। असली फोटो में बाबा साहब की जगह रूसी संघ के राजकीय प्रतीक चिन्ह की फोटो दिखाई दे रही है। ये बात भी गलत है कि इस फोटो में पुतिन अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं। यहां बताया गया है कि यह फोटो फरवरी 2007 की है, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस फोटो में दीवार पर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो नहीं, बल्कि एक लाल रंग का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस लाल चिन्ह की तस्वीर को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि ये रूसी संघ के राजकीय प्रतीक चिन्ह की फोटो है। साफ तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके मंत्रियों की मीटिंग की पुरानी फोटो को एडिट करके उसके जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसी तस्वीरें पोस्ट क्यों की जाती हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसी पोस्ट को डालने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, और वह यह है कि बहुजन समाज को बदनाम करो। इस पोस्ट को एक ऐसे व्यक्ति ने डाला है जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से शुद्ध घृणा करता है, और उसने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसी पोस्ट डाली है ताकि लोग मजाक उड़ाए। और उसके ऐसा करने के पीछे मानसिकता क्या है, इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने किन किन शब्दों का प्रयोग बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए करा है। कोई अम्बेडकरवादी उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा ही नहीं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि बात अगर तस्वीर की है तो यह बात बिल्कुल सही है कि वहां पर बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं लगी थी, लेकिन रूस में तमाम ऐसी जगह हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर है और कई स्मारक भी हैं। यानी कि इस पोस्ट का किसी अंबेडकर वादी या फिर बहुजन समाज के व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। इस पोस्ट को सिर्फ एक ही उद्देश्य से पोस्ट किया गया था और वह उद्देश्य था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बदनाम करो, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए। ये बात जानकर उनको हैरानी जरूर होगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रस में बहुत अधिक सम्मान है। रूस में तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जिनके नंबर प्लेट पर जय भीम लिखा है और इस तरह की तमाम चीज रूस में की जा रही है। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम दी क्रांतिकारी है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।